आज बाबा की 12/5 का महावाक्य है। बाबा हम सबका बहुत प्यारा भी है और बहुत मीठा भी है। तो बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा और समझाने देता है ताकि उस पढ़ाई को पढ़कर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो बाबा की पढ़ाई, बाबा ज्ञान सागर है। बाबा को पढ़ाते कितना वर्ष हो गया है? 86 वर्ष होते जा रहा है। फिर भी बाबा की पढ़ाई अभी बाबा डायरेक्ट गुप्त रीति से अपनी पढ़ाई पढ़ा रहा है। आज बाबा ने कहा हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे हम बुढ़े हैं, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, लेकिन हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे वापस घर जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा हर संबंधों से हमें पालना भी कर रहा है, प्यार भी दे रहा है, हमारी परवरिश भी कर रहा है। आज बाबा का जिसको जिस प्रकार विधि का विधान इतना अच्छा बना हुआ है, बाबा का सबको में एक जैसी राय नहीं देता। हर एक की जन्म पत्री को बाबा जानता है। तो बाबा का जिसको जिस प्रकार की पालना की आवश्यकता है, जिसको जैसे डायरेक्शन देना चाहिए और जिसके अनुसार कर सके, जैसे बाबा कई बार कहते मिलिट्री वाले भी होते हैं, उनको अपने हिसाब से बाबा डायरेक्शन देता है। सबके लिए एक जैसा डायरेक्शन नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा कोई बहुत बंधन मुक्त है, उनका कोई बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है, वो अगर सेवा में लगना चाहे, जैसे बाबा ने कहा कुमारियां फ्री है, कोई बुढ़े हैं वो फ्री है, अगर ईश्वरीय सेवा में लगना चाहे और बंधन मुक्त भी हो और नष्टो माँ भी हो, तो बाबा उसको अपनी सर्विस में यूज करा लेता है। और जिसको बंधन है उसके लिए बाबा अलग तरीके की राय, अलग तरीके की डायरेक्शन देकर उन्हें भी चलाता है। तो बाबा बहुत हमें प्यार भी करता है और प्यार से चलाता भी। आज बाबा की 12/5 का महावाक्य सारे मीठे बच्चे इस समय, बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मीठे बच्चे इस समय, बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ, तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसे नहीं क्यों? बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसे नहीं क्यों? अलग अलग उत्तर है क्योंकि बाप और बच्चे की नबज देख, सरकमस्टेंस देख श्रीमत देते।
समझो कोई निर्बंधन है, बुढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाकी जो श्रीमत मिलती है, जिसके प्रति बाकी जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना। गीत है भोलानाथ से निराला और ओम शांति। मीठे मीठे सीखीले देव बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ भी कहा जाता है और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते। यह भी जैसे क्या है डमरू बजाते। कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी है परंतु उसमें एम ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति राम ले जाए। इस विचार से जाकर रहते कि यहाँ प्राण त्यागे परंतु वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। वो लोग अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थ हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता तो एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। औरों की भी वानप्रस्थ रास्ता बताना, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना, क्योंकि अभी जो समय है वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में जाने वाला ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वह लोग भले वानप्रस्थ लेते परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। वो अच्छी मत देंगे ना। कोई कहे बाबा हम घरवार ले यहाँ आकर बैठे, बाबा थोड़ी सबको नहीं देखना होता है
यह सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते सेमिनार करो, तो सर्विस की युक्ति भी तो सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं हैं, पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हो, वह तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से वर्षा भी मिलना चाहिए। तुम बाबा को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे, बाबा हमको लायक बनाकर, कांटों से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना जीवन मुक्त हो गए। तो बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते, सीधा स्वर्ग में थोड़े भेजे, पहले शांति धाम ले जाएंगे। तुम सब अपने घर को भूले थे ना, कहते गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते। तो बाबा ने कहा ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते हैं एक है फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते, तो उनको संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले देवी देवताओं की संस्था है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे, फिर अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आती। सतयुग में बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राजा होगा, साथ में प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वो एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यहाँ तो तुम सब तैयार हो रही हो बाप से वर्षा देने के लिए। ये स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे के भी पुनः आधा, एक सेकंड में तुम सिर्फ बतलाते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परम पिता, वह तो सबका बाप है, क्रिएटर भी है। फिर बात न समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग की बादशाही तो देंगे ना। भारत को दिया हुआ ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तीसरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको वर्षा दे रहे, बाप श्रीमत देते, उनकी मत पर जरूर कल्याण ही तो होगा। बाबा हर एक की नबज देखते, उनको कोई कर्म बंधन तो नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे तो बाबा सबको छुट्टी नहीं देता ना रहने के लिए, बाप लायक देख कर फिर डायरेक्शन देते, रहने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना।
उनको कोई बंधन तो नहीं है। सरकमटेंशन देख कहा जाता है कि तुम यहाँ रह सकते, सर्विस भी करते रहो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में भी बहुतों को जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह तो पढ़ाई है। भगवान भगवान कहा जाता निराकार। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बात सर्वव्यापी है क्या? नहीं, तुम फादर कहते हो तो उनको फिर सर्व पावन का गाते भी हो, पतित पावन बाब है, तो जरूर यहाँ आकर पावन भी तो बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम पति से पावन बन रहे। बाबा कहते मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे। कल भी बाबा ने 5000 वर्ष पहले मिले हुए बच्चे फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने आए। जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते, हम भी उनसे लेते। वर्षा देने वाला तो शिव बाबा है ना, जैसे मम्मा बाबा लेते ऐसे हम भी वर्षा लेते। आलू फादर मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते, हम फिर क्यों न सुने, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। समझो समझो तो है ना। समझ बिगर समझ स्कूल में बैठ ना सकते। समझ है तभी तो, अगर समझ नहीं है तो बिगर समझे यहाँ क्या। बाबा श्रीमत देते, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता। बाबा किसकी कन्या? नहीं तो प्रजा भी कहां से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन वासी, प्रजा पिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापन करता हूँ किसकी? ब्राह्मणों। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते ज्ञान का सागर है, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं चाहिए। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्म के अंत में तो ज्ञान लेकर कृष्ण बनी, अभी नहीं। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीखकर स्वर्ग के देवी देवता के मालिक बने। बाप कहते कलप कलप तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से तो राजा ही मिलती है। बाबा वर्षा देता है या हमें जो प्राप्तियां कराता है उसका मूल आधार क्या है? पढ़ाई। तो भावन का पढ़ाई से राजा ही मिलती है। तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, दुनिया में बहुत संस्था है लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट दिया। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक अनेक धर्म, अनेक गुरु है। बाबा ने कहा वह सब खलास हो जाए, अनेक धर्म अनेक गुरु वह सब खलास हो जाए।
इन सब गुरु सदगति दाता एक ही बात है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल, वह तुम्हारे आगे झुकेंगे, कलप पहले माफी। आगे चल तो बाबा को झुकेंगे, लेकिन कलप पहले माफी। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज जानते हो। सूक्ष्म बर्तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिरे प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बुद्धे तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं बच्चे, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। बाबा कलश किसके ऊपर रखते हो? ब्राह्मण। तो बावन का तुमने इतने जन्म लिए, इस समय है ही गौरव नर्क। तो बावन का बाकी तो कोई नबी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी। अब बाबा बैठ कर बच्चों को समझाते हैं, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। अब बुलाना तो बाप, तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंच से ऊंच साहूकार बना। गरीब और भोले हैं, उन बच्चों को बाबा साहूकार बनाते। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आस्ते आस्ते गिरते गिरते क्या हो गया। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल है। जयपुर में भी है। अभी ऐसे ऐसे महल है, तो आगे वाले पता नहीं कैसे हो। जब अभी इतना है, जब भारत बिल्कुल खाली हो गया है, आगे पता नहीं क्या कितना होगा। तो बावन का गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भी बहुत अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखा तो देखना है तो जाओ अजमेर। स्वर्ग का अगर मॉडल देखना है तो कहाँ जाओ? आज देखा भी सुना भी। तो बाबा ने कहा, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भले साक्षात्कार होता है, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बनेंगे। भक्ति में तो कहीं को मुधा भक्ति करते तो साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने वो तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अब तो है कि नर्क। बाबा ने कहा, अभी तो है ही नर्क। एक दो को काटते रहते, लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए ऊंच पद पाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी बाबा इतना कमाई करा देते, जो 21 जन्म तो है ही, फिर भी कलियुग तो आदि में थोड़ा दुख होता है। इतना अंत तक भी बाबा कहते मेरे बच्चे औरों से भी सुखी रहते। तो बाबा ने कहा, बाकी बाबा कहते हैं, पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो कुछ भी नहीं समझा, तो फायदा ही क्या हुआ। इतने दान पुण्य करते भारत की हाल हो गया है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है। कहते हैं भक्ति के बाद
भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा? भक्ति तो सब करते ही, परंतु सबको राजा ही नहीं मिलेगी। भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं बाबा का, सबको राजा ही नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो और जीते जी मर जाओ। बाबा ने क्या सकते हो? शास्त्र आदि सब भूलो, बाबा ने कहा जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है। वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। तो बाबा का कलप हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है ना। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। तो बाबा का जितना याद करेंगे उतना सो अंतमति सो गति हो जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब अपना बाबा आया ले जाने के लिए, जो भी पाप किए उसको चुप करके तो जाएंगे ना। अब पुण्य आत्मा बनना है, योग बल भंवरों को आग तो लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापिस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चले जाएंगे। शरीर थोड़ी साथ लेकर जाएंगे। अब कोई कहे कि मोक्ष मिले, परंतु कोई नहीं सकता, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी नहीं होती। ड्रामा की एंड हो सकता है, अनादि चक्कर से फिरता रहता है। तो और बाप बैठ रात समझाते, इस समय यह सब बातें समझानी पड़ेगी तो जाति समझने लग पड़ेंगे, वृद्धि होने को लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है। बहुत मीठा है, उसको फिर क्या कहते? चिड़िया खा जाती है। और धर्म में चिड़िया नहीं खाती, वहाँ कोई लक्ष्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई टाइम नहीं, ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात, ना प्रैक्टिकल में डायरेक्शन पर चलने की बात। सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। है कोई शौक? यहाँ आने के शौक है, और कोई शौक नहीं। यह कब्रिस्तान, बाबा का शौक नहीं रखना, क्योंकि ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव, लागत यानी लगाव रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते कोई पैरत है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल तो खाती रहती है, ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है ना, इनको कोई आसक्ति नहीं, किंतु निराकार। बाबा दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं है क्योंकि वो निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया में बच्चों के, सब कुछ बच्चों के लिए बाबा स्थापना कर रहा है। बाबा को कुछ चाहिए थोड़ा, बाबा ने कहा नई दुनिया में बच्चों की, विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा हमारा कितना निष्कामी, बाबा को कोई कामना है? बाबा हम बच्चों के लिए ही स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा, तुम डबल महादानी हो।
तन मन धन सब देते, अविनाशी ज्ञान रतन देते हो, श्री बाबा को तुम क्या देते? बाबा तो महारानी है ना, तो बाबा हम बच्चों को सब कुछ देता है, अविनाशी ज्ञान रतन भी देता है। श्री बाबा को तुम क्या देते? दिया भी है, क्या रखा है? विकार भी दिया सारा। तो बाबा ने कहा करनी गुरु को क्या देते हैं ना, क्या देते? मर जाता तो पिछड़ा जो बचा वही तो देते हैं ना। तो बाबा ने कहा करनी गुरु को देते हैं ना ईश्वर समर्पण। ईश्वर भूखा है क्या? बा कृष्ण अर्पण करते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया है। मिलेगा लेकिन वो ये चाहिए थोड़ा होगा। तो बाबा ने कहा वह तो दाता है, भिखारी थोड़ी है। बाबा तो दाता है, भिखारी थोड़ी है। अच्छा मीठे मीठे सुखी वेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते, वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है। मैं जब आई थी ना यहाँ 2 साल के बाद माता जी को पहली बार ही कोर्स कराई, क्योंकि हमको भाषा नहीं आता था, कोर्स करने नहीं देते थे ना। पहला कोर्स परमेश्वरी माता को कराई। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत यानी लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुप कर घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुप कर घर जाना है। इसीलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। इसीलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। डबल दानी बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अढोल भक्त। वरदान है खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अढोल भक्त। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। गाते हो सारा दिन क्या? वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। कौन सी बाबा है? खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते वे सदा तंदुरुस्त रहते,
जो रोज खुशी की खुराक खाते हुए सदा तंदुरुस्त रहते, कभी कमजोर नहीं होते। इसीलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। इसीलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडूल रहेंगे। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडूल रहेंगे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।